Hello बच्चों, let's read the question. The question is when a body slides from a rest along a smooth inclined plane making an angle of 45 degree with the horizontal, it takes time t. When the same body slides down from the rest along a rough inclined plane making the same angle through the same distance, it is seen that the time taken is pt, where p is the some number greater than 1. Calculate the coefficient of the friction between the body and the रफ प्लेन। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दे रखा है कि पहले कोई बॉडी है वो किसी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, ठीक है, और जो एंगल हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है। तो यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका हम मास मान लेते हैं कि कितना है, स्मॉल m है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगेगा, जो वेट लगेगा नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये क्या लगेगा, तो नीचे की तरफ इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, तो mg साइन थीटा। ठीक है बच्चों, mg साइन थीटा। अब हमें देखो बॉडी का मास नहीं दे रखा तो स्मॉल m मान लेते हैं, तो mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है बच्चों, अगर ये मान लो a एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ से mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू m a आ जाएगा बाय न्यूटन के लॉ से सेकंड लॉ। ठीक है, तो यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो a की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, g साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, सरफेस स्मूथ है, तो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, जी साइन थीटा आ गई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये एस डिस्टेंस जाती है, तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू, और टाइम पीरियड कितना लग रहा है, टी। ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखो यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो एस जो डिस्टेंस कवर होगी, एस इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, जी की वैल्यू हम रख देंगे, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, तो जी साइन थीटा और टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिस्टेंस एस आ जाएगी वो बराबर क्या आ जाएगी, जी साइन थीटा टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है बच्चों, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरी कंडीशन के अंदर ये क्या है कि जब सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं है, रफ है। ठीक है बच्चों, तो सरफेस क्या है, इस बार हमारा स्मूथ नहीं होकर क्या है, रफ है, और वही डिस्टेंस जा रही है। यहाँ पे ये पार्टिकल हमारा जो मास है वो रखा हुआ है ब्लॉक। ठीक है, इसका स्मॉल m मास है, तो और इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा हमारा mg साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इस तरफ जो हमारा लग जाएगा वो क्या लग जाएगा, एम जी कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इस तरफ को एम जी कोस थीटा लग जाएगा, और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और वो मोशन के ऑपोजिट लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं कि सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, और म्यू इंटू एन के बराबर लगेगा, और एन किसके बराबर लगेगा, तो एन वर्टिकल अपर रिएक्शन वो किसके बराबर होगी, एम जी कोस थीटा के बराबर। तो म्यू एम जी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा न्यूटन के सेकंड लॉ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा, ये ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहेगा, तो म्यू एम जी कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड विद द a। ठीक है, तो यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, g साइन थीटा माइनस म्यू म्यू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारे पास में एक्सीलरेशन a की वैल्यू। अब यहीं पे भी डिस्टेंस की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इंटू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड लग रहा है टी वो क्या है, पी मल्टीप्लाइड विद द टी, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो एस इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ये ए की वैल्यू आ गई, और टी की वैल्यू क्या है, तो पी टी है, तो पी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गई।
अब दोनों जो डिस्टेंस है वो क्या है कि दोनों ही कंडीशन में ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, और दोनों ही डिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा टी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, जी साइन थीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ठीक है, और ये इंटू किससे हो जाएगा पी स्क्वायर मल्टी टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस तरफ क्या बच जाएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचेगा पी स्क्वायर जी साइन थीटा माइनस म्यू पी स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है बच्चों, माइनस म्यू पी स्क्वायर कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसको म्यू पी स्क्वायर कोस थीटा को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू पी स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, म्यू पी स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे पी स्क्वायर जी साइन थीटा प्लस यहाँ पे ये इस तरफ आके माइनस माइनस जी साइन थीटा। अब हमें एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 डिग्री दे रखा है, थीटा थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री दे रखा है, तो 45 डिग्री का मतलब साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी म्यू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर जी, ठीक है, और माइनस जी, ठीक है बच्चों। तो हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो जी हम क्या कर लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे, तो म्यू की वैल्यू जी क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो जी यहाँ पे कॉमन आ गया, और तो यहाँ पे क्या बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p², ठीक है बच्चों, पी स्क्वायर माइनस 1/p², तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी म्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू इज इक्वल्स टू जी पी स्क्वायर माइनस 1/p²। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और पी स्क्वायर कॉमन लेके डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो म्यू इज इक्वल्स टू जी पी स्क्वायर माइनस 1/p²। अगर पी स्क्वायर कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से जो म्यू बराबर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर 1 - 1/p², ठीक है बच्चों, जी मल्टीप्लाइड विद द 1 - 1/p², तो ये हमारे पास में कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस इक्वेशन से भी दे सकते हैं, तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।